भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता यह है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया। भगवान धन्वंतरी को प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी या अन्य धातु को खरीदना शुभ होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर में पूजन स्थान पर दीपदान करें और मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान करें। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण विष्णु भगवान ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। कथा अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने पैर से एक संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हर साल की कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। सोने, चांदी, झाड़ू और नए बर्तन की खरीदारी के लिए यह दिन बेहद शुभ होता है। धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए और इस मौके पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी ने पूरे दुनिया में चिकित्सा ज्ञान का प्रचार किया। भगवान धन्वंतरी को प्रकट होने के उपलक्ष्य में हर साल
धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस। धन का 13 गुना इसका अर्थ होता है। भारतीय संस्कृति में सेहत को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। यह कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसके साथ ही इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के बाद माँ लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से प्रकट हुई, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पर होगा और 30 अक्टूबर 2024 के दोपहर 1:15 पर समाप्त होगा। धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी भगवान लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, यमराज और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, धातु, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन खीर, सफ़ेद कपड़ा, बताशा आदि का दान देना भी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कनुजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम।